राजधानी रांची में लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है, इससे लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद महुआ माझी। मैडम, राजधानी में लगातार जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उसके बाद ये लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सरकार विफल हो रही है। देखिए, सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री हमेशा पुलिस प्रशासन को निर्देश देते रहते हैं। जब भी कोई घटना होती है तुरंत अरेस्ट भी लोग हो रहे हैं। आपने देखा कि आरएसएस ऑफिस में आतंकवादियों ने हमला किया, रातों रात उनको पकड़ा भी गया। तो वो कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और चूंकि रांची में बहुत बाहरी लोगों का आना जाना रहता है, क्योंकि यहाँ हॉस्टल है, लॉज है, और नशाखोरी भी अब बढ़ रहा है। बाहर से जो आते हैं नशाखोरी करते हैं तो उनको पैसे चाहिए, और ये सब वो मोहल्ले के लोग या उधर ही जाके करते हैं चोरी वोरी। आजकल नया ट्रेंड है कि खिड़की काट के उठा रहे हैं, गटर से खिड़की काट के उसके अंदर से अंदर चले जाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि प्रशासन और मुस्तैद रहे, और हर मोहल्ले में पेट्रोलिंग हो, हर मोहल्ले में लोकल विधायक, लोकल पार्षद जो हैं, उनकी मदद लेकर निगरानी रखे, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। और बाहरी कोई अगर आ रहा है, रेकी कर रहा है, तो उस पर भी नजर रखी जाए। सबसे पॉश और सुरक्षित इलाका है अशोक नगर, वहाँ पे बिल्डर के घर में घुसकर भी चोरी हो गई। जी, अब जबकि वहाँ इतने सारे गार्ड्स हैं, तो अब चोरी कैसे हुआ ये जांच का विषय है, और पुलिस प्रशासन को तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि ये पता चले कि कौन लोग इस तरह का दुस्साहस कर रहे हैं। अच्छा, नगर निगम की बैठक में आप आई थी, शामिल हुई हैं। हाँ। आरोप लग रहे हैं कि राज्य सरकार जो नगर निकाय है उन्हें फंड ही नहीं दे रही, इस कारण काम नहीं हो रहा है। देखिए, नगर निकाय में हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का फंड आता है, उससे विकास होता है। केंद्र सरकार भेदभाव बरतती है। जब भी आप पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ के नगर निकाय, और हमारे झारखंड की जहाँ पर ऑपोजिशन की सरकार है, वहाँ के नगर निकाय में कितना फंड गया, अगर तुलना कर लेंगे, देख लेंगे कि कितना भेदभाव बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात कि राज्य सरकार का जो इनकम है, आप देख रहे हैं कि मैया सम्मान और तरह तरह की योजनाओं में उनके पैसे जाते हैं। अब जो राज्य का हक का पैसा है, जैसे कोयले की रॉयल्टी का पैसा है 1,36,000 करोड़, अगर वो पैसा केंद्र सरकार दे दे राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार को कभी कमी ही नहीं होगी। हर विभाग के पास पैसा ही पैसा होगा। अब पैसा नहीं है तो कहाँ से दे? और फिर जीएसटी वगैरह के मामले में भी आपने देखा है कि केंद्र सरकार का क्या रवैया रहा है। तो अगर उनके पास इनकम नहीं है, केंद्र भेदभाव बरतेगी, तो कहाँ से राज्य सरकार काम करेगी? हो सकता है कि अपोजिशन की सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्र ये काम कर रहा है। चलो, एक आखिरी सवाल। 2 दिवसीय दिल्ली में इन्वेस्टर समिट हुआ, ये दावा हुआ कि 99,000 करोड़ से बड़ा एक इन्वेस्टमेंट का एमओयू हुआ है। विपक्ष ये कह रही है, यानी बीजेपी ये कह रही है कि पहले भी तो मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे पर रहे हैं, इस प्रकार का जो समिट हुआ है, लेकिन धरातल पर शून्य हुआ है। मतलब देखिए, ये इसलिए कह रहे हैं कि इनका जो अनुभव रहा है बीजेपी का, क्योंकि यहाँ कम से कम 17-18 साल भाजपा की सरकार रही है। यहाँ पर जो हाथी उड़ाया गया था, कौन सा था ये, एक मोमेंटम झारखंड, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, जिससे पूरी रांची का कायाकल्प हो सकता था। वो भाजपा के रघुवर दास जी के कार्यकाल का था। मोमेंटम झारखंड में जो इतना खर्च किया गया और कहा गया कि इतने इन्वेस्टर आएंगे, इतने विदेशी आएंगे, कोई आया? ये लोग विदेश में जाके भी कितना कार्यक्रम किए, नहीं आए। माननीय अर्जुन मुंडा जी के समय में कितना एमओयू साइन हुआ था, आप निकालिए पुराना दस्तावेज। जो 99,000 करोड़ का जो दावा है मैडम, लगभग 1 लाख करोड़ का, तो क्या लगता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये मीटिंग किया गया है और देश के तमाम ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बात हुई है, तो निश्चित रूप से वो धरातल पर भी दिखेगा। भाजपा की तरह हवा हवाई नहीं रहेगा। उनके कार्यकाल में जितने भी मोमेंटम झारखंड से लेके जितने भी इस तरह के एमओयू साइन हुए थे, वो कहीं नहीं दिखता है आज के डेट में। लेकिन हमारे कार्यकाल में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो हुआ है, वो जरूर धरातल पर दिखेगा, और बहुत जल्द दिखेगा। मैंने इसीलिए माननीय सीपी सिंह जी से ये पूछा भी कि आप 35 साल से रांची के विधायक है, आप सेंट्रल नगर विकास मंत्री रहे, आप स्पीकर भी रहे, आपके पास 35 साल का अनुभव है, तो आप ये बताइए कि आज जो यहाँ के पार्षद रोना रो रहे हैं, रांची में जल जमाव का, रोड का, नाली का सुंदर नहीं बना, समस्या भी हाँ, आप कह रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि इंदौर जैसा क्यों नहीं है, तो आपसे ज्यादा कौन जानेगा कि भाई क्यों आखिर रांची इंदौर नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया? 35 साल से आप हैं, कहाँ समस्या है, आप ही सबको बताइए, सुझाव भी दीजिए। मैंने ये बात उनसे कही, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कोई गोल गोल जवाब दिया, बोले बाद में बताएंगे, चाय पिलाइएगा तो बैठ के बताएंगे। चाय पिलाइएगा तो बैठ के बताएंगे। अच्छा, आप एक बार बता दीजिए मैम, झारखंड में जो सरकार चल रही है, आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम और माले, सब कुछ सही है?
हाँ, बिल्कुल सही है। आपने देखा कि आरजेडी के आदरणीय संजय जी जो मंत्री हैं, वो भी इन्वेस्टर्स समिट में दिल्ली में थे माननीय लेकिन वित्त मुख्यमंत्री मंत्री के नहीं साथ। थे, दिल्ली में ही थे, लेकिन वित्त मंत्री वहां देखिए, से कांग्रेस के 2 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस के आपने देखा दीपिका जी थी, कांग्रेस के आदरणीय इरफान अंसारी जी थे। तो चूंकि उसमें आपने देखा होगा कि जेएमएम से एक ही मंत्री थे, सुदीप सोनू जी एक ही मंत्री थे, कांग्रेस के 2 मंत्री थे, आरजेडी के 1 मंत्री थे, तो 4 तो हो गया। तो चूंकि वो बहुत उस तरह का नहीं था कि जिसमें सारे मंत्री विधायक सांसद रहे। तो सब कुछ सही से है ना, सेहत बिल्कुल सही है ना सही है। सरकार हो की? सकता है किसी का कोई व्यक्तिगत कारण रहा हो, लेकिन अगर सभी मंत्रियों को, सभी सांसदों को या सभी विधायकों को आमंत्रण जाता तो सभी लोग वहां उपस्थित रहते मंच पे। लेकिन मंच पे हर पार्टी के 1-1 प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के 2 प्रतिनिधि थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी है। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ माझी मैडम थी और इन्होंने स्पष्ट किया है कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस प्रकार से नामचीन बिल्डर की बात हो या अन्य स्थानों पर जो लूट की घटना हो, हत्याकांड की घटना हो, इन तमाम विषयों पर इन्होंने प्रशासन से भी अपील किया है और ये कहा है कि प्रशासन पेट्रोलिंग यानी पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम है उसे बढ़ाया जाए, निगरानी बढ़ाई जाए, जो अपराधी है उस पर अंकुश लगाया जाए। इसके साथ ही इन्होंने स्पष्ट किया है कि झारखंड में जो मौजूदा महागठबंधन की सरकार चल रही है उसकी सेहत बिल्कुल सही है। सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है और आगे भी जारी रहेगा। वहीं इन्वेस्टर समिट जो 2 दिवसीय, जिसे ऐतिहासिक सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, लगभग 1 लाख करोड़ के जो डील हुई है, एमओयू हुआ है, उस पर इन्होंने कहा कि जल्द ही वो जो 1 लाख करोड़ का जो एमओयू हुआ है वो धरातल पर उतरेगा और झारखंड के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।